वेलकम टू द चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का हमारा ऑनगोइंग यूनिट एडी एंड एएस। और आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग इसमें कवर अप करेंगे कुछ न्यूमेरिकल जो 4 मार्क्स में आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। आउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जंप ऑन द टॉपिक। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या देखते हैं कि हमारे पास में फॉर्मूले कौन कौन से लगने हैं। तो हमारे पास जो इसमें फॉर्मूला लगना है, एक तरीके की आपकी रिवीजन हो जाएगी, k इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, और k इक्वल्स टू क्या होता है 1 अपॉन 1 माइनस MPC, और इसी को हम बोलते हैं 1 अपॉन MPS। ठीक है, 1 अपॉन MPS। अगर हम लोग यही वाले फॉर्मूले पुट करेंगे तो हमारा पूरा क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो जाएगा। C बार क्या होता है हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ठीक है, और C इक्वल्स टू C बार प्लस BY, ये हमारी कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन है। ठीक है, अगर हम ये 4-5 चीजें भी याद रखते हैं तो हमारे जितने भी अभी हम लोग जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं वो सब इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। क्लियर? सो नेक्स्ट मूव ऑन। जैसे हमारे पास में पहला क्वेश्चन आ गया, इफ एन इकोनॉमी सेविंग फंक्शन इज गिवन बाय s इक्वल्स टू -50 प्लस 0.2y एंड y इक्वल्स टू ₹2000 करोड़, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फॉर द इकोनॉमी वुड बी ₹1650 crore and the autonomous investment is ₹50 crore and the MPC is 0.8, ट्रू और फॉल्स। तो देखो यहाँ पे ना बहुत सिंपल सी चीजें, बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करके दे दिया है। ये एक लंबा सा क्वेश्चन है लेकिन इसमें बताना क्या है, क्या हमारा MPC 0.8 है या नहीं, इसी चीज को देखना है। तो S इक्वल्स टू दे रखा था आपको -50 प्लस 0.2y। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम कंजम्पशन फंक्शन पे ले आएंगे तो ये हो जाएगा 50 प्लस ये हमारी वैल्यू कौन सी है 0.2y, ये हमारी MPS की वैल्यू है, और MPS की वैल्यू दे रखी है तो MPC कैसे निकलेगा 1 माइनस MPS, तो ये हो गया 1 माइनस 0.2 इक्वल्स टू 0.8, तो 0.8y। अब ये बोल रहा है क्या एंड द MPC इज 0.8, ट्रू और फॉल्स, तो ये तो सही हो गया। 0.8 आपको बताना था तो क्या 0.8 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल सही हो गया ये। ठीक है, तो हमारे पास में एक तो चीज हमारे को पता चल गई कि C इक्वल्स टू 50 प्लस 0.8y है ना। अब ये कह रहा है बाकी सारी चीजों का क्या होगा, तो y कितना दे रखा है आपको 2000, C इक्वल्स टू 50 प्लस 0.8 मल्टीप्लाई बाय 2000। अगर इसको हम डेसिमल हटा दें तो ये हो गया आपका 16, तो 1650। तो कंजम्पशन फंक्शन आपका 1650 है, तो ये रहा 1650 है, तो ये भी आपका करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपको देखने को मिलेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। ये वाला आपका 1 मार्क या 3 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है। बेसिकली इसमें आपको स्टिक रहना है आपके न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूले पे। ठीक है, नेक्स्ट, इन एन इकोनॉमी 75% ऑफ द टोटल इंक्रीज इन इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन, investment is increased by 1000 crore, calculate total increase in income and total increase in consumption expenditure। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन बहुत सिंपल है, जल्दी से इसको करते हैं। 75% ऑफ टोटल इंक्रीज इन इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन, तो 75% अगर आपकी इनकम कंजम्पशन पर स्पेंड हो रही है तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी कंजम्पशन की 0.75, और जब हम 0.75 ले रहे हैं तो ये हो गया आपका MPC। ठीक है, तो सबसे पहले आपने MPC की वैल्यू निकाल दी। अब आपके पास दे रखा है डेल्टा आई 1000 करोड़, तो गिवन क्या है आपको डेल्टा आई जो कि है 1000 करोड़। ठीक है, अब आपको निकालना है क्या, टोटल इंक्रीज इन इनकम और टोटल इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दैट इज वेरी सिंपल, लेकिन इसमें एक छोटा सा हिडन पार्ट क्या है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले हिडन क्या वैल्यू निकालनी है, K मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालनी है, बिकॉज आपको MPC गिवन है। तो इसका फॉर्मूला हुआ 1 अपॉन 1 माइनस MPC, ये निकला आपका 1 माइनस 0.75 इक्वल्स टू 1 अपॉन 0.25, डेसिमल हटाएंगे
00 ऊपर, तो ये हो गया आपका 4। तो k की वैल्यू आपके पास में आ गई है 4। तो k कितना आ गया आपके पास में 4। अब आपको क्या निकालना है, टोटल इंक्रीज इन इनकम। आप दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा y अपॉन में डेल्टा i। डेल्टा i आपको गिवन है 1000, तो k इक्वल्स टू डेल्टा y अपॉन 1000। ठीक है, तो k की वैल्यू थी 4, 4 इक्वल्स टू डेल्टा y अपॉन 1000, तो ये इधर चला गया 4000 इक्वल्स टू डेल्टा y। ठीक है, तो अब आपके पास दो वैल्यूज आ चुकी हैं, डेल्टा y की भी और डेल्टा i की भी। अब आपको टोटल इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालना है, तो डेल्टा y इक्वल्स टू डेल्टा c प्लस डेल्टा i होता है। y हो गया आपका 4000, c आपके पास है नहीं, i है आपके पास में 1000, तो डेल्टा c कितना हो गया 4000 माइनस 1000 इक्वल्स टू 3000। ठीक है, एंड दैट इज 75% ऑफ टोटल इंक्रीज इन इनकम। तो ये आपका एक सोल्यूशन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी, इसको अच्छे से कर लो। इसके बाद है एमपीसी की वैल्यू गिवन है 0.8, हाउ मच विल बी द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। वेरी सिंपल, अगर के की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 1/1 माइनस एमपीसी, तो यहां पर हो गया 1/0.8, ये डेसिमल हटा 10/8। ठीक है, तो 81 पॉइंट आपके पास में आ गया 2, 1.2 इज द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेविंग फंक्शन ऑफ इकोनॉमी इज s इक्वल्स टू माइनस 200 प्लस 0.25y, द इकोनॉमी इज इक्विलिब्रियम व्हेन इनकम इज इक्वल्स टू 2000। कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर निकालना है, ऑटोनोमस कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत इजीली हो जाएगा। तो आपको जब ये चीज दे रखी है, s का फंक्शन गिवन है, तो पहले यहाँ पे लिखो गिवन क्या है। गिवन है आपको s का फंक्शन इक्वल्स टू माइनस 200 प्लस 0.25y। ठीक है, यही आपका कंजम्पशन में चेंज होता है, जितनी यहाँ पे माइनस की वैल्यू है उतनी आपकी ये प्लस की वैल्यू हो गई। ये एमपीएस की वैल्यू है, तो इसका अपोजिट 0.75y, ये आपकी एमपीसी आ गया। ये एमपीएस है और ये आपका एमपीसी की वैल्यू है। ठीक है, तो आपके पास में ऑटोनोमस कंजम्पशन की वैल्यू कितनी होगी, सी बार, इसके अकॉर्डिंगली आ गया आपके पास में 200। ठीक है, अब अगला क्या निकालना है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो अगेन k इक्वल्स टू कैसे निकलेगा, 1/1 माइनस एमपीसी, तो 1/1 माइनस 0.75 इक्वल्स टू 1.25, डेसिमल गया 00 और ये हो गया 4। तो k की वैल्यू आ गई आपके पास में 4। अब क्या बोल रहा है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एट द इक्विलिब्रियम लेवल। तो यू हैव नाउ k की वैल्यू आ गई आपकी 4। तो पहले हमें कंजम्पशन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कंजम्पशन क्या है, 200 प्लस 0.75, y की वैल्यू कितनी है 2000। ठीक है, डेसिमल हट गया 00, ये गया ये गया ये गया, 75 मल्टीप्लाई बाय 20 है ना, तो 150 और 1500, 200 प्लस 1500 आपके पास में आ गया कितना 1700। ठीक है, अब आपके पास में i भी है और c भी है, y इक्वल्स टू c प्लस i निकालना है, तो y माइनस c, तो ये हो गया 2000 माइनस 1700 इक्वल्स टू 300। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व होने वाला है, जिसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। अब होप आपको ये न्यूमेरिकल की वीडियो समझ आ गई होगी। इसमें इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में इससे बाहर के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आपको इनकी ही प्रैक्टिस करनी है और इसी तरीके से करनी है, कंफ्यूज नहीं होना, बहुत इजी से टॉपिक है। ठीक है, फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।